जिसके साथ होता है वही समझ सकता है उस चीज़ को कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो मैं उसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो उसके सेफ्टीज़ लेनी चाहिए। मैं हॉस्पिटल नहीं जा पा रही थी कि कहाँ मैं जाऊँगी तो शायद मुझे कोई परेशानी हो जाए। बस मुझे स्पॉटिंग हो रही थी, बार-बार हो रही थी। स्पॉटिंग होने के अल्ट्रासाउंड हुआ तो कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, तो बात है कि वो रप्चर हो जाएगी या हमें टाइम से पहले उसको रिमूव कर ऐसे होते हैं ना कि पूरी बॉडी की एनर्जी ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद कंसीव हुआ फिर से, तो फिर से एक्टोपिक प्रेगनेंसी, क्योंकि मैंने उस डॉक्टर ने हमें ये सलाह नहीं दी। एक कुछ कट से आवाज़ आई, मुझे दर्द उठा राइट साइड, तो पेन था ना, जो लेबर पेन होता है ना, वो भी उसके आगे कुछ नहीं होता है। कुछ वो पेन फील किया था कि तरपति मेरे हस्बैंड ने मुझे गोद में लिया, ट्रैफिक को हटा रहे थे, हटो हटो ऐसे से करके। इतना दर्द था, इतना दर्द था। पहुंचे तो इमरजेंसी में तुरंत लिया गया, नहीं बचा पाएंगे उन्होंने। इमरजेंसी केस आया है, बहुत तेज बारिश हो रही थी जब, फिर भी दर्द था, इतना इतना दर्द था वो। हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को मेरे यूट्यूब चैनल नीतू चौहान स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आप लोगों के सामने एक बीती जो स्टोरी है मेरी, जो हुआ था मेरे साथ और कैसे मैं उस सिचुएशन से बाहर निकली और किस तरीके से उस सिचुएशन को मैंने फेस किया, मैंने किया, साथ में मेरे हस्बैंड ने, जो मेरी फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने। तो आप ये लगा लीजिए कि वो मेरा एक दूसरा जन्म हुआ था। मतलब कहते ना एक डेथ पॉइंट पे पहुंचकर से वापस आए। जो जिसके साथ होता है ना, और जिसके साथ मतलब उस चीज़ से निकला हुआ होता है, जो वही समझ सकता है उस चीज़ को कि इसमें इसमें जब हम लोग होते हैं, इस सिचुएशन में जब हम लोग होते हैं तो कैसा फ़ील होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है। तो मैं आज आप लोगों के सामने वही बताना चाहती हूँ, उसी चीज़ के बारे में बताना चाहती हूँ। शायद कुछ लेडीज़ों को नहीं पता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो तो उसके बारे में क्या-क्या सुविधाएँ लेनी चाहिए या क्या-क्या सेफ्टीज़ लेनी चाहिए, या कब कैसे हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और किस वो हमें पता कैसे चलती है कि हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ इस चीज़ के बारे में। नमस्ते सभी को। तो मेरे साथ 2020 की बात है ये, 2020 की बात है ये। तो जब मुझे फर्स्ट टाइम एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई थी, उस टाइम मई में हुई थी मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। रिमूव करवाओ, उस डॉक्टर ने हमें ये सलाह नहीं दी कि तुरंत की तुरंत आप इसको रिमूव करवा लो। हम घर पे आए, तो हमने कहा कि चलो 4-5 दिन वेट करते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने हमें बोला ही नहीं है। जब 5वां दिन आया ना, मैं बैठी हुई थी घर में, मैं नहा के पूजा करके, और मैं उस टाइम मेरी तबीयत ख़राब रहती थी, तो मैं नारियल पानी पी रही थी। हाँ, तो जैसे ही मैं चेयर पे बैठी, मुझे सडनली एक कुछ कट से आवाज़ आई मेरे को अंदर, मेरे पेट में, ऐसे करके फील हुआ जैसे कि कुछ, और मुझे दर्द उठा राइट साइड ट्यूब में, जहाँ राइट साइड होती है हमारी, जो फेलिम्पिक ट्यूब होती है, जो कंसीव जिस तरीके से हम कर पाते हैं, उस साइड में मुझे जो दर्द हुआ, वो दर्द बंद नहीं हुआ, बिल्कुल भी कुछ सेकंड के लिए भी नहीं बंद हुआ। अगर मैं ऐसे करके लेट गई थी तो मेरे हाथ फिर ऐसे ही रहे। मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं हाथों को सीधा कर पाऊँ, और मुझे इतनी नॉलेज इसलिए हो गई थी क्योंकि मेरे को पता चल गया था मुझे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। मैंने ना 2 दिन पहले ही मैंने देख लिया था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो उसका दर्द कैसा उठता है, और हमें तुरंत की तुरंत क्या करना चाहिए अगर रप्चर हो जाती है तो। मुझे नहीं पता था कि मैं आज रात में देख रही हूँ और दूसरे दिन मेरे साथ ही हो जाएगा। फिर वो पेन था ना, जो लेबर पेन होता है ना, वो भी उसके आगे कुछ नहीं होता है, कुछ भी। मैं आपको क्या बताऊं कि मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं मेरी, लेकिन उनमें भी वो पेन नहीं मैंने कभी फ़ील किया जो मेरी ट्यूब रप्चर हो गई थी उसमें वो पेन फ़ील किया था कि क्या दर्द था वो। मैं सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं आज भी। बहुत पेनफुल था वो, बहुत ज़्यादा, इतना मैं तो याद भी नहीं करना चाहती उस बात को। तो फिर उस टाइम मेरी मदर इन लॉ घर पे थी,
तो उन्होंने फटाफट फ़ोन किया मेरे हस्बैंड को, तुरंत मेरे हस्बैंड घर पे आए। उनको लगा कि ऐसे ही दर्द उठा होगा, उन्हें नहीं इतना पता था, तो वो तुरंत घर पे आए। फिर हाँ, वो गाड़ी लेकर नहीं आए थे, वो तो जहाँ अपने ऑफिस थे, तो हमारा ये भी ठीक था कि हमारा ऑफिस हमारे घर के थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। शायद अगर दूर होता तो उस दिन मैं नहीं बच पाती। तो फिर वो आए और हमारे नेबर से फटाफट बोला, पहले वो ऊपर आए, उन्होंने देखा मुझे, हम थर्ड फ्लोर पे रहते हैं, कि किस कंडीशन में मैं हूँ और मैं किस तरीके से चिल्ला रही हूँ, बिल्डिंग में लोग बाग सुन रहे हैं, मेरी जो पेन हो रहा था। फिर वो फटाफट गए, नेबर से बात की उन्होंने। हम नेबर्स इतने अच्छे, इतने बढ़िया थे वो, कि उन्होंने तुरंत अपनी कार निकाली। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं थर्ड फ्लोर से मतलब 2 स्टेप 3 स्टेप भी नहीं चल पा रही थी, तो नीचे ही क्या उतर पाती। मेरे हस्बैंड ने मुझे गोद में लिया और वो नीचे उन्होंने उतारा। मतलब वो 10 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल पहुँचे। और ट्रैफिक इतना था, सुबह का टाइम था, 10-11 बजे का टाइम था। और वो जो भैया थे जो गाड़ी चला रहे थे, हमारे नेबर जो थे, वो गाड़ी चला रहे थे, ड्राइव कर रहे थे। मेरे हस्बैंड ट्रैफिक को हटा रहे थे, हटो हटो ऐसे ऐसे करके हटा रहे थे मेरे हस्बैंड ट्रैफिक को। इतनी सीरियस कंडीशन थी कि मेरे पेट से मेरा हाथ नहीं हट रहा था, मुझे इतना दर्द था, इतना दर्द था उस टाइम। वो दर्द नहीं बयां कर सकते कि क्या दर्द था। भगवान ने करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। फिर जब हॉस्पिटल पहुँचे तो इमरजेंसी में तुरंत लिया गया। हॉस्पिटल पहुँचते ही जो वहाँ के बेड बॉय होते हैं और जो भी जितने भी कारीगर होते हैं, जो भी छोटे मोटे नर्स वगैरह होते हैं या जो भी लोग होते हैं, तुरंत मेरी कार के पास आई कि मतलब इतनी तेज़ तेज़ लेडीज़ चिल्ला रही है, बात क्या है। तो आए, स्ट्रेचर्स पे डाले। मतलब मैं मूवमेंट नहीं कर पा रही थी, मैं थोड़ा सा भी नहीं मूवमेंट कर पा रही थी स्ट्रेचर्स पे। मतलब लेटना मेरे लिए इतना मुश्किल हो गया था। तो जैसे स्ट्रेचर्स पे लेटे, इमरजेंसी में लेकर गए। फिर मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ और मेरे पास ये क्लिप बाद की है वहाँ की। या तो डॉक्टर ने बताया कि ट्यूब रप्चर हो चुकी है और तुरंत की तुरंत हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं 11 बजे पहुँची हूँ, 11:30 बजे हॉस्पिटल पहुँची हूँ। और तुरंत मेरे सामने जब मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो देखा उन लोगों ने, डॉक्टर्स आपस में बात करने लगे। तो डॉक्टर को पता चल गया था कि क्या कंडीशन हो गई है, और उन्होंने को ये भी पता चल गया था कि उन लोगों को ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने मुझसे पूछा कि कुछ खाया था, मैंने कहा हाँ उस टाइम हाँ। और क्योंकि जैसे कहते हैं कि ऑपरेशन होता है तो कुछ भी नहीं खाया जाता है, मना कर देते कि कुछ खाना नहीं है। तो मैंने उस टाइम नाश्ता कर दिया था, ब्रेकफास्ट मेरा हो चुका था। अब कैसे ऑपरेशन करेंगे, हम नहीं बचा पाएंगे। उन्होंने ऐसे बोल दिया कि हम नहीं बचा सकते, इसको नहीं बचा सकते, और कोशिश पूरी करेंगे, बच गई तो ठीक है, नहीं तो नहीं बचा सकते हम। मेरे सामने तुरंत डॉक्टर्स इतने अच्छे थे कि तुरंत ओटी में फ़ोन किया कि एक इमरजेंसी केस आया है और तुरंत ऑपरेशन करना। जो सर्जन थे वहाँ के, वो उसी दिन आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे, उसी दिन जा रहे थे। उनकी फ़्लाइट थी, पता नहीं 3 बजे की फ़्लाइट थी, शायद 3 बजे की उनकी फ़्लाइट थी। मैं 11:30 बजे पहुँची थी, तो उनकी 3 बजे की फ़्लाइट थी। मुझे इसलिए याद है क्योंकि वो डॉक्टर्स ने खुद ने बताया था कि जो बड़े डॉक्टर्स दो थे वहाँ के, वो सर्जन थे जो वो आउट ऑफ इंडिया जा रहे थे। तो उनको तुरंत रोका गया कि बहुत इमरजेंसी केस है, इसको लीजिए प्लीज़। ओटी में ले जाया गया। जो मेरे को कट लगा है, ये जब मेरा ऑपरेशन हो गया था उसके बाद की वीडियो है, ये छोटी सी क्लिप थी वहाँ की। ये हाल हो गया था मेरा उस टाइम पर। सी सेक्शन से जो बेबीज़ होते हैं तो उसमें भी क्या कट लगता होगा, मेरे को बहुत मतलब बहुत अच्छा खासा कट लगा। और मेरा ऑपरेशन 3 घंटे तक मेरा ऑपरेशन चला उस टाइम पर। और फिर मैं एक बात और बताती हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी उस टाइम पर। जो मेरे पास उस टाइम की मेरे हस्बैंड का फुल सपोर्ट था उस टाइम, वो वहीं मेरे साथ, उन्होंने सातों दिन बिताए। ये जो फ़ोटोज़ वीडियोज़ हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैं हिम्मत नहीं हारी थी। जब मुझे ओटी में ले जाया जा रहा था तो स्ट्रेचर से दूसरे स्ट्रेचर्स पर रखा जा रहा था, नहीं उसी स्ट्रेचर से मेरे को ओटी में ले जाया गया फर्स्ट फ्लोर पे। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं बताना चाहती हूँ। हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है वो। तो जब उस दिन 1 मई की बात है, 1 मई की बात है, 1 मई लास्ट ईयर की बात है। ये 1 साल हो चुकी है मेरे ऑपरेशन को। तो मैं अच्छे से रिकवर हूँ, मैं उस चीज़ को नहीं भूल पाती। तो मुझे लगा मैं शेयर करती हूँ सब लोगों से, तो मैंने ये बात शेयर करना चाहा। फिर उस दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। जब ओटी में पहुँचे तो मेरे को डॉक्टर्स उठाकर उस पर
जो ऑपरेशन बेड होता है उस पे लिटा रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं खुद उठ जाऊँगी। मैंने खुद अपने हाथों से मदद ली और मैं उस पे लेटी। सबसे बड़ी बात मैं यही बोल रही हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कभी भी किसी इंसान को एंड टाइम तक हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी नहीं हारनी चाहिए। मैंने हिम्मत नहीं हारी थी उस टाइम पर। तो जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद 4 बज रहे थे, जैसे मेरी आँख खुली मैं होश में आई, तो मैंने जो वहाँ जो नर्स खड़ी थी, सिस्टर खड़ी थी, मैंने पूछा, मैंने कहा टाइम क्या हो रहा है? कह रही 4 बज रहे हैं। और मैं 1 बजे के करीब गई थी, नहीं 12 बजे गई थी मैं ओटी में, मुझे 4 बज गए थे होश आते आते। तो उन्होंने कहा 4 बज रहे हैं। फिर मुझे जो इतना पेन हो रहा था, मैंने कहा मेरा प्लीज़ मेरा दर्द बंद करो, मुझे कुछ तो आराम दो। कह रहे आपका ऑपरेशन हो गया है। मैंने कहा अच्छा। फिर भी दर्द था, इतना इतना दर्द था, वो बहुत दर्द है। फर्स्ट टाइम वो ऐसा पेन फील किया था मैंने कि दर्द था, वो बहुत ही भयंकर दर्द हो रहा था मुझे। तो मैंने सबसे पहले ये बोला कि मैंने कहा मेरे हस्बैंड कहाँ हैं? तो उन्होंने फ़ोन किया कि आपकी वाइफ होस्ट में आ गई हैं और वो आपको बुला रही हैं। तो मेरे हस्बैंड तुरंत आए और फिर सब लोग इकट्ठा हो गए, सब लोग बात करने लगे कि हाँ मैं उस टाइम बच गई। ये मतलब ये मान सकते हैं कि मेरा दूसरा जन्म हुआ था उस दिन। 1 मई को मेरा दूसरा जन्म हुआ, भगवान जी के पास से होकर वापस आ गए। बात एक ये मैं बताना चाहती हूँ हर किसी को कि जैसे कि कहते हैं ना कि पहले गांव में लेडीज़ मतलब कहते थे कि कंसीव कर लिया इस लेडीज़ ने और उस उस लेडीज़ की डेथ हो गई, दर्द उठाता। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि ये दर्द यही होता था पहले। गांव में कोई अल्ट्रासाउंड इतना इजीली नहीं हो पाता था। उसके लिए हम बाहर जाना पड़ता था शहर में, जैसे कि शहर बोला जाता है गांव में कि शहर से ये सामान ले आओ, शहर जाना दवाई लेने या डॉक्टर को दिखाना है। तो वो भी काफ़ी दूर हुआ करते थे। तो यही पेन उठता है, ये इस पेन में अगर आपने 20 से आधा घंटा 20 मिनट से आधे घंटे के अंदर अंदर अगर नहीं आपने ट्रीटमेंट लिया तो आपका बचना नामुमकिन है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में यही होता है कि आपने अगर आपको पेन उठा है और आपने आधे घंटे के अंदर अंदर आपने ट्रीटमेंट नहीं लिया, अच्छे हॉस्पिटल नहीं पहुँचे हैं, तो आपका बचना नामुमकिन है। यहाँ इंडिया में तो इतना नहीं है। फ़ॉरेन कंट्री में मैं बता दूँ कि फ़ॉरेन कंट्री में ऐसा होता है, जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी का कोई केस आता है तो डॉक्टर्स जिस हाल में हो, कुछ भी हो, वो तुरंत आते हैं। रेड लाइट जला दी जाती है वहाँ पर हॉस्पिटलों की और सायरन बजने लगता है कि ये बहुत ही सीरियस केस आया है। पता चल जाता है कि एक्टोपिक केस आया है, जिसे मरीज़ को बचाना नामुमकिन होता है इसमें मरीज़ को बचाना। तो वहाँ तो बहुत ही मतलब सीरियस तरीके से इस केस को लिया जाता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी को बहुत डेंजरस माना जाता है कि ये हुई है तो इसमें मरीज़ को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो पहले गांव में इसीलिए दर्द उठते थे, तो लेडीज़ों को जो कंसीव कर लेती थी और उनको दर्द उठा और 1-2 घंटे में वो मर गई हैं, तो यही होता था कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी से यही होता है। आप नहीं बचा सकते हैं अपने पेशेंट को। अगर आपको पहले से पता है तो ठीक है, लेकिन गाँव में तो ऐसा नहीं हो सकता है, गाँव में तो नहीं पता चल पाता है। आजकल शहरों में भी बहुत कम पता चल पाता है, क्योंकि कंसीव करने के बाद लेडीज़ें सोचते हैं या घर के मेंबर सोचते हैं कि 2 महीने, हम 2.5 महीने, हम जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है वो 3 महीने का में होता है या शायद दूसरे महीने में होता है। तो यही सोचते हैं लेडीज़ें कि हम जब करवाएंगे, लेकिन ये तो आप 1.5 महीने नहीं मुश्किल से इसको कर सकते हो। 1 महीना 15 दिन 20 दिन में ये हो ही नहीं सकता है कि आप इसको कंटिन्यू कर पाएंगे। ये तो रप्चर हो जाती है और हुआ मेरे साथ ऐसा कि रप्चर हो गई थी मेरी ओलंपिक ट्यूब राइट साइड की। तो मेरी ट्यूब को रिमूव करना पड़ा उसी टाइम और मुझे डॉक्टर ने बोल दिया। जो मैं आपको बताती हूँ कि इंजेक्शन लगाने के लिए मैं क्यों मना कर रही थी। इंजेक्शन लगवाने के लिए मैं इसलिए मना कर रही थी, जैसे डॉक्टर कहते हैं आपको अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है, डॉक्टर ने कहा कि मेथड्स करके इंजेक्शन होता है कोई। मैं आपको उस इंजेक्शन के बारे में ज़रूर बताती हूँ अभी। तो उस जो इंजेक्शन वर्क करता है ना, आपकी एक ट्यूब में नहीं करेगा, जिस ट्यूब में बेबी है उसमें करेगा, आपकी दोनों ट्यूब में वो इंजेक्शन वर्क करेगा। तो दोनों ट्यूब में वर्क करने का मतलब है कि आपकी दोनों ट्यूब को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देता है, बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देगा दोनों ट्यूब को। तो मेरे साथ यही हुआ, मेरी दोनों ट्यूब डैमेज हो गई। एक ट्यूब में 2 साल बाद फिर से एक्टोपिक हो गया,
वो जब ऑपरेशन हुआ मेरा, जब रप्चर हो गई तो उसको रिमूव किया गया। दूसरी ट्यूब भी डैमेज, वो मेरे को डॉक्टर ने बताया वहीं पर हॉस्पिटल में बाद में कि आप कभी कंसीव नहीं कर सकते हैं, आपके जो बेबीज़ हैं वही ठीक है, आपको और बेबी नहीं करने हैं। अगर करोगे तो दोबारा से आपको एक्टोपिक ही होगी, मतलब तीसरी बार भी आपको एक्टोपिक ही होगी, क्योंकि मेरी दूसरी ट्यूब भी डैमेज है। जो राइट साइड की थी वो रिमूव हो गई, जो लेफ़्ट साइड की है वो भी डैमेज हो गई। डैमेज वो इसलिए हुई क्योंकि मैंने जब 2020 में मेरे को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई तो मैंने इंजेक्शन के द्वारा उसको ठीक करवाना चाहा। ठीक तो हो गया था, लेकिन मेरी ट्यूब्स दोनों डैमेज हो चुकी थी उस टाइम। तो मैं सारी लेडीज़ों से यही एक बात, एक मैसेज यही देना चाहती हूँ, कभी भी किसी भी लेडीज़ को अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है तो प्लीज़ तुरंत की तुरंत बड़े हॉस्पिटल में जाओ, किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, किसी अच्छे लेडीज़ गायनी डॉक्टर के पास जाइए। आप ऐसे छोटे मोटे क्लिनिक में ना जाइए। आप मेरा तो चलो मेरे 2 बच्चे थे, लेकिन मेरे 2 बच्चे थे, चलो ये ठीक है कि मेरे 2 बच्चे थे। मेरे साथ जो हुआ कि अब डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपके बेबीज़ हो सकते हैं, आप कंसीव नहीं कर सकते लाइफ में कभी भी। जिसने फर्स्ट टाइम कंसीव किया उसको एक्टोपिक हो गया, उसने सिर्फ इंजेक्शन से रिमूव करवाना चाहा ना, तो उसको बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप ये मत सोचिए कि इंजेक्शन लगवाइए। आप उस टाइम आपको जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है तो आपको छोटा सा कट लगेगा आपकी फैलोपिक ट्यूब में, जहाँ बेबी है उस उतने ही कट लगकर वो रिमूव कर दिया जाएगा और बाकी आप एकदम नॉर्मल रहेंगे। आपकी ट्यूब दोनों ठीक ठाक रहेंगी, आप कंसीव कर सकते हो, इन फ्यूचर कभी भी कंसीव कर सकते हैं। और अगर रप्चर हो गई इन केस आपकी कोई सी भी ट्यूब, आपको किसी भी ट्यूब में अगर फैलोपिक हुआ है और आपकी इन केस कोई ट्यूब रप्चर हो गई है तो आपकी ट्यूब वो रिमूव हो जाएगी। गॉड से कि आपकी सेकंड ट्यूब ठीक ठाक है तो आप फिर से कंसीव कर सकते हैं। अगर इंजेक्शन नहीं लगा है, मिथनेस करके कोई इंजेक्शन है, मैं बार बार बोल रही हूँ, उसको बताती हूँ अभी आपको। तो वो अगर इंजेक्शन नहीं लगाए ना तो आपकी दोनों ट्यूब ठीक ठाक रहेंगी। मेरा तो मानना यही है कि अगर किसी को 100 में से 1 केस ऐसा होता है जो एक्टोपिक होता है, नहीं तो इतने केस इतने जल्दी जल्दी नहीं होते हैं। मेरे साथ दोनों बार ही एक्टोपिक हुआ। पहली बार में मैंने इंजेक्शन से ठीक करवाना चाहा, सेकंड टाइम में मेरे जो ट्यूब थी रप्चर हो गई। तो मैं आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ एक यही बात लेकर आई हूँ, यही स्टोरी लेकर आई हूँ कि इसको आप इतना नज़रअंदाज ना करिए। जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है उसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तुरंत की तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा रोल मेरे हस्बैंड का था, वो मुझे तुरंत लेकर गए। उन्होंने वेट नहीं किया कि दर्द हो रहा है तो 5-10 मिनट में ठीक होगा। जैसे कि कभी फीवर हो जाए, कुछ हो जाए तो हाँ वो इस चीज़ को बोल सकते हैं कि नहीं ठीक है मैं बाद में दवाई दिलाता हूँ, लेकिन जब वो पेन उठा था मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल भी देरी नहीं की, वो तुरंत की तुरंत मुझे हॉस्पिटल लेकर गए और बहुत बड़े बहुत अच्छे हॉस्पिटल में लेकर गए। फिर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन सब का तो योगदान होता ही होता है, बहुत योगदान होता है सभी का। सब देखो, कोई नहीं चाहता कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर को कोई दिक्कत हो जाए। सब लोगों ने बहुत बहुत योगदान दिया था अपना। मुझे ब्लड चढ़ा था, मुझे 3 यूनिट ब्लड चढ़ा था क्योंकि मेरा ब्लड इतना लॉस हो गया था। मेरे को जब वो फैलोपिक ट्यूब में रप्चर हुआ, ट्यूब मेरी रप्चर हुई तो डॉक्टर ने कहा कि पॉइज़न बनने लगा है, अंदर फैल रहा है बॉडी में, बचाना मुश्किल है। तो जितना जैसा जो भी था उनको इतना बड़ा कट लगाना पड़ा क्योंकि उन्हें मुझे बचाना था। मेरे हस्बैंड इतना रो रहे थे कि कैसे भी करके बचा लो आप, बस उनको बहुत बड़ा, जो मेरे को कमर में एक साइड से दूसरी साइड होती है ना, बीच में पूरे मेन ऐसे करके कट लगा हुआ है क्योंकि उनको एक जान बचानी थी, उनको एक इंसान को बचाना था। उनको लगा कि ऑपरेशन बड़ा हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेशन में टाइम लग रहा है, 3 से 4 घंटे लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उन्हें बस बचाना था मेरे को, तो उन्होंने बचाया। लेकिन उस बीच में ब्लड मेरा इतना लॉस हुआ कि मुझे 3 यूनिट ब्लड चढ़ा वहाँ पर। 2 यूनिट तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझे दिया, फिर जो घर के मेंबर्स थे उन लोगों ने भी दिया। ब्लड की कमी आज भी मेरे को ऐसा फील होता है कि बहुत वीकनेस हुई है। उस जो आप सी सेक्शन से बच्चे होते हैं उसमें भी इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टच प्रॉब्लम तो होती है, देखो भगवान न करे कभी किसी के साथ ऐसी दिक्कत हो, लेकिन जो बिना किसी बात के हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती है। एक तो बॉडी का पार्ट निकल जाता है, दूसरा इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ, तीसरा ब्लड लॉस हुआ, और आज तक मैं जैसे मेरे को पहले फील होता था, आज भी 1 साल पूरा हो गया, मेरे को इतनी वीकनेस फील रहती है, मैं जल्दी से कोई काम नहीं कर पाती हूँ। तो मैं तो सारी लेडीज़ों से यही बात बोलना चाहूँगी, यही मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपको प्रेगनेंसी है तो आप उसको जब
हमारा फर्स्ट मंथ कंप्लीट होता है और 10 दिन 15 दिन जो हमारे एक्स्ट्रा हो जाते हैं डेट बाय डेट, तो आप प्लीज़ जाइए और अल्ट्रासाउंड करवाइए। उसमें आपको पता चलेगा कि आपको प्रेगनेंसी आपकी नॉर्मल है, जो हमारी बच्चेदानी में होती है वो है या नहीं है, या आपकी ट्यूब में हो गई है, तो आप प्लीज़ उसको चेकअप करवाना। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ और सभी लोगों से यही मेरी प्रार्थना है कि जैसा मेरे साथ हुआ है ऐसा किसी के साथ ना हो। मैं बच गई, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई लेडीज़ बच जाए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं मतलब हर किसी के साथ, देखो फैमिली सपोर्ट सबके साथ होता है, फैमिली सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन ये ना कि मर के ज़िंदा होना, मैं मर चुकी थी, डॉक्टरों ने बोल दिया कि हम नहीं बचा पाएंगे, तो मैं मर के ज़िंदा हुई हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं। और तीसरे नंबर पे उन डॉक्टर्स का जिनकी फ़्लाइट थी आउट ऑफ इंडिया की और उन्होंने फ़्लाइट कैंसिल की और मेरा ऑपरेशन किया, तो थैंक यू उन सभी डॉक्टर्स को। अगर मेरी ये वीडियो उन लोगों तक पहुँचे तो उन सभी लोगों को थैंक यू सो मच। और उन लोगों को पर्सनली मैं थैंक यू बोलने गई थी जब मैं ठीक हो गई थी, तो उसके मैं 3-4 महीने बाद उन डॉक्टर से मिलने गई थी, तो उन डॉक्टर से मैं मिली थी, जो वहाँ की नर्स थी, उन लोगों से मिली। स्टाफ बहुत अच्छा था वहाँ का, बहुत अच्छा स्टाफ था, बहुत केयरिंग था, बहुत ही सपोर्टिंग था वहाँ का स्टाफ। दूसरी बात मैं चाहती हूँ कि भगवान जो होते हैं ना, अगर आप भगवान को सच्चे दिल से कभी भी याद किया है ना, दुनिया की कोई भी कीमत, कोई भी जगह, कोई भी इंसान, कोई भी एनीथिंग, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपको थोड़ी सी भी खरोच दे सके भगवान के आगे। जहाँ आपका मरना है ना, वहाँ आपको दुख तकलीफ मिलेगी लेकिन आप जिंदा रहोगे। तो मेरे दिल से पता नहीं कैसे, कहने को मैं इतना नहीं पूजा पाठ करती हूँ सुबह शाम की, लेकिन मेरे दिल से बार बार एक जो जाप था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, निकलता ही रहा मेरे मुंह से। बस मेरे मुंह से निकल रहा था श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय नमः। बस भगवान जी को मैं याद कर रही थी जब तक मैं ओटी में नहीं पहुंच गई हूँ। मेरे को ऑपरेशन जहाँ होना था उस स्ट्रेचर्स पे लेटा नहीं दिया। जब मुझे डॉक्टर ने लास्ट टाइम बोला कि तेज़ से सांस लो, जब ऑक्सीजन मास्क मेरे मुंह पे लगाया, उसके बाद का मुझे कुछ नहीं आता। उसके बाद मुझे 4 बजे जो होश आया फिर मुझे याद था, 12:30 बजे से 4 बजे फिर जो होश आया, मैंने टाइम पूछा डॉक्टर से, फिर मुझे याद था। नहीं तो मैंने एंड टाइम तक बस श्री कृष्ण मास्क लग रहा है, श्री कृष्ण। डॉक्टर ने कहा लंबी सांस लो, मेरे हाथ पे इंजेक्शन लगाए गए, मेरे को बेहोश कर दिया गया, तुरंत की तुरंत बेहोश हो गई थी मैं। कुछ सेकंड ही लगे मेरे को बेहोश होने में, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था। उन लोगों को पता होगा कि क्या कैसे करना होता है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। मेरा कहना यही है, आपका मानना है और आपको मानना ही पड़ेगा। मेरा तो कहना है कि देखो, जान है ना तो सब कुछ है, तो सब कुछ अपना है। बच्चों को एक माँ और बाप से बढ़कर कोई सपोर्ट नहीं दे सकता, कोई नहीं पाल सकता। जो माँ होती है और जो बाप होता है ना, अच्छे तरीके से वही बच्चों को पाल सकते हैं। दूसरा तीसरा चौथा बंदा कोई भी नहीं पाल सकता आपके बच्चों को। तो माँ और बाप दोनों का होना बच्चों के पास बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ एक टाइम होता है जब एक एज होती है, देखो जिसका बर्थ हुआ है उसको जाना है, एक एज के हिसाब से जाना होता है, तो वो अच्छा भी लगता है। तो भाई मैं सच में इमोशनल हो गई इस वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे को वो वाला टाइम याद आ गया जो मैं याद करना नहीं चाह रही थी, लेकिन वीडियो मेरे को शेयर करनी थी आप लोगों के सबके साथ, तो मैंने वीडियो शेयर की। थैंक यू फॉर सो मच वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियो। नमस्ते, राधे राधे सभी को, राधे राधे सभी को, श्री कृष्ण सभी।